हेलो दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष सामाजिक विज्ञान की इकाई प्रथम के अंतर्गत अधिगम के मुद्दे तथा चुनौतियों से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखते हैं। और एक बात और आपको बता दें, ये विशेषकर एनजेपी आरयू बरेली के सिलेबस के अनुरूप तैयार किए गए हैं। और ये जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण इकाई 1 का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। सवाल 1 है, भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं? इसका उत्तर है, भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 है सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नंबर 2 है कल्याणकारी तथा समाजवादी को प्रभावशाली बनाने के लिए। नंबर 3 है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। नंबर 4 है प्रभावशाली एवं जनतंत्रात्मक शासन हेतु सभ्य नागरिकों के निर्माण के लिए। अगला सवाल देखेंगे। सवाल 2 है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन आते हैं। नंबर 1 है मानवीय संबंधों का अध्ययन। 2 है समाज से संबंधित अध्ययन। नंबर 3 है मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। नंबर 4 प्राकृतिक विज्ञान तथा विकास का अध्ययन। नंबर 5 अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। नंबर 6 अतीत आधारित घटनाओं का अध्ययन। अगला सवाल देखेंगे। सवाल 3 है सामाजिक अध्ययन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। नंबर 2 है यह वह अध्ययन है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझाने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा तथा विकसित हुए हों। अगला देखेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व बताइए। तो 1 है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। नंबर 2 है समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल 5 है सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर देखेंगे, सामाजिकता तथा सामाजिक चरित्र तथा सामाजिक आदर्शों का विकास करना। अगला है सामाजिक अध्ययन में बालकों को किन शक्तियों का विकास करने के लिए अवसर मिलता है? इसका उत्तर है सामाजिक अध्ययन में बालकों को विचार प्रक्रिया तर्क शक्ति निर्णय शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए अवसर मिलता है। किसके अंतर्गत? जो है सामाजिक अध्ययन में बालकों को शक्तियों के अंतर्गत। अगला सवाल है सामाजिक अध्ययन के 2 सामान्य उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य 1 है सहयोग की भावना का विकास करना। उद्देश्य 2 है सामाजिक जागरूकता का विकास करना। अगला सवाल है
श्रवण बाधित बच्चे कौन होते हैं? इसका उत्तर है वे बच्चे जिनकी सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है एवं उनको बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करना पड़ता है, श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा समझने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। अगला सवाल है, श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण बताइए। तो लक्षण 1 है, ऐसा बच्चा बिना जानकारी के भी व्याख्यान के समय बोल पड़ता है, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता कि वो सामने वाला क्या कह रहा है और उसके जो मन में आता है वो बोल देता है। 2 है, ये बच्चे प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए अध्यापक से कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की आवश्यकताएं बताइए। इसका उत्तर है, आवश्यकता 1 है भाषा एवं वाणी का विकास करना, 2 है बौद्धिक योग्यताओं का विकास करना, 3 है शैक्षिक उपलब्धि का विकास करना और 4 है सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन करना। अगला सवाल देखेंगे, श्रवण बाधित बच्चों की प्रमुख शैक्षिक समस्याएं बताइए। उत्तर देखेंगे, 1 है श्रवण बाधित बच्चों की भाषा का विकास नहीं हो पाता। नंबर 2 है इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है और नंबर 3 है इन बच्चों पर परीक्षणों का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं? अभी हमने देखे थे श्रवण बाधित, अब हम देखते हैं दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं, उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। अगला सवाल है, दृष्टि बाधित बालकों की पहचान बताइए। उत्तर है, दृष्टि बाधित बालक अपने सिर दर्द को अक्सर बतलाता है और दर्द के बाद आंखें बंद कर लेता है। नंबर 2 है बार बार पलकें झपकता है। नंबर 3 है जब श्यामपट्ट की पाठ्य वस्तु लिखता है तब वह अन्य बालकों से जोर से पढ़ने को कहता है। नंबर 4 है पुस्तक तथा अन्य वस्तु को अपनी आंख के पास ले जाता है। अगला सवाल है, अस्थि बाधित बच्चों को परिभाषित कीजिए, मतलब जिनकी हड्डियों में कुछ दिक्कत है। इसका उत्तर है, अस्थि बाधित बच्चे उन्हें कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वह सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। ऐसे बच्चों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है, यह अस्थि बाधित बच्चे कहलाते हैं। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, शारीरिक रूप से बाधित बालक कौन होते हैं? इसका उत्तर है, शारीरिक रूप से बाधित बालक उन्हें कहते हैं जिनकी शारीरिक अथवा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सामान्य बालकों तथा समाज से अंतःक्रिया नहीं हो पाती और इन्हें विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालकों में विषमता अधिक होती है, इनमें अनेक प्रकार की असमर्थताएं होती हैं। साधारणतः इनकी समस्या रोग होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान बताइए। उत्तर है, स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान निम्न प्रकार की जाती है। अक्सर खांसी रहती है, कम सांस ले पाते हैं। नंबर 3 है त्वचा का
त्वचा का नीला होना। नंबर 4 है जल्दी थकावट होना। नंबर 5 है अधिक भूख लगना। अगला सवाल है मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताएं बताइए। उत्तर है इन बच्चों की समझ में कोई भी बात सरलता से नहीं आती। नंबर 2 है इन बच्चों में स्वयं निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। नंबर 3 है ये बच्चे प्रायः कक्षा में पीछे बैठते हैं। और नंबर 4 है इन बच्चों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। Thanks for watching.